वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि UPPCS एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। संविधान का 52वां संशोधन किससे रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा और या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि संविधान में संशोधन के लिए विधेयक निम्न में से किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या किसी एक? तो या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किस संवैधानिक संस्था को है? तो वह चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा राजनीतिक दलों को प्रदान करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब से बनाया गया? बहुत इम्पोर्टेंट है, 1989 ईस्वी से बनाया गया। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन सुधार या चुनाव सुधारों से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष के पहले, जो पहले हो उस उतनी पदावधि होती है। अगर 6 साल पूरे हो गए हैं तो हटा दिया जाएगा, या 65 वर्ष पूरे हो गए हैं तो भी हटा दिया जाएगा, भले ही चाहे 6 साल पूरे हुए हों या ना पूरे हुए हों। यानी कि 65 साल के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बन सकते। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उसमें मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 326, जिसका कि भाग 15 में उल्लेख है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 326। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यानी कि लोक सेवा आयोग जो राज्य का है और मानवाधिकार आयोग जो राज्य का है उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। इसके बाद है मानवाधिकार आयोग
संविधानेतर संस्था है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह एक अधिनियम के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1993 में। भारत के प्रथम लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। प्रथम लोकपाल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। नीति आयोग क्या है? एक संविधानेतर संस्था है, संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये योजना आयोग का वर्तमान नाम है। जिस प्रकार से योजना आयोग का भी गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं था, उसी प्रकार से नीति आयोग भी संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग का वर्तमान नाम नीति आयोग है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका अनुच्छेद 243 झा में किया गया है। ये इसका वर्क क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना। ठीक है, और हर 5वें वर्ष जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है राज्य वित्त आयोग। इसकी स्थापना कौन करता है? राज्य वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राज्य लेवल का जो वित्त आयोग है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो संघीय वित्त आयोग है उसकी स्थापना वित्त आयोग का गठन, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, संघीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग का उल्लेख है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि कुल टोटल 5 सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और जब संबंधित राज्य का राज्यपाल अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को दे दे कि यहाँ राज्य का शासन संवैधानिक नियमानुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, और यह अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन प्रति 6 माह में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। संसद में के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इनकी स्थिति में, इन 3 में कोई भी स्थिति है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, जब राज्य का राज्यपाल सिफारिश दे दे राष्ट्रपति को कि यहाँ का शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।